एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल हादसे पर देश भर की नजरें टिकी हुई हैं। उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल में पिछले 9 दिनों से 40 मजदूर फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए फिर से नए तरीके से ड्रिलिंग शुरू की गई है। मजदूरों को निकालने के लिए टनल के ऊपर से ड्रिलिंग की जा रही है। टनल में फंसे 40 मजदूरों को पाइप के जरिए पानी और खाना पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसके लिए आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन पर पीएमओ की भी नजर है। उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, 9 दिन हो चुके हैं और आपको बता दें कि टनल की खुदाई से जुड़ा सामान जो ट्रक ला रहा था वो भी खाई में गिर गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। हमारी सहयोगी प्रियंका जुड़ गई हैं। प्रियंका, क्या जानकारी मिल रही है? ये सामान लेकर जो ट्रक पहुंचा था उसकी खाई में गिरने की जानकारी सामने आई है। तो तस्वीरें लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। प्रियंका हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है, उनका भी रुख करेंगे डिटेल्स के लिए, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए। ये उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी है। सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। 40 मजदूर जो है वो पिछले 9 दिनों से फंसे हुए हैं। उन तक खाना और पानी जरूर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन कोशिश ये है कि वो जल्द से जल्द निकाले जाएं। प्रियंका हमारी सहयोगी जुड़ी है। प्रियंका, क्या नई जानकारी आपके पास रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर? देखिए, मैं सीधे आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। मैं उस पॉइंट पे फिलहाल न्यूज़ 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां से वर्टिकल ड्रिलिंग होनी है। मैं देखिए ये जिस जगह पे मौजूद हूँ, आप ये देखिए पत्थरों पे एरो के ये निशान यहाँ पर बनाए गए हैं। एक्सपर्ट टीम जो पीएमओ की यहाँ पर पहुंची थी, उसके बाद इस जगह को वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए फाइनल किया गया है। पहाड़ के ठीक ऊपर पीक पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है और आप देखेंगे हर एक पत्थर पर यहाँ पर ये एरो के निशान नजर आ रहे हैं। ये 2 बड़े बड़े झंडे नजर आ रहे हैं, जिसका मतलब है कि इस जगह को बिल्कुल फाइनल किया गया है। ये जो बड़े पत्थर यहाँ पर नजर आ रहे हैं, इन पत्थरों को हटाकर इन्हीं के नीचे से ड्रिल की जाएगी। पहले यहाँ से एक ऑक्सीजन पाइप, एक लाइफलाइन पाइप जिसे कहा जाता है, जिससे कि खाना दिया जा सके, वो पाइप यहाँ से पास की जाएगी और उसके बाद इवैक्यूएशन का काम भी इसी ठीक जगह से खड़े हो से शुरू किया जाएगा। ये आप झंडा देख रहे हैं और उसके बगल में आप देखेंगे एक सरिया भी यहाँ पर लगाया गया है। जगह फाइनलाइज की गई है बिल्कुल वर्टिकल ड्रिलिंग। वर्टिकल ड्रिलिंग यानी कि पहाड़ की पीक से होल करके ड्रिल कर एक छोटी टनल बनाकर अंदर जाने की, नीचे जाने की कोशिश की जाएगी। ये एक वाटर बॉडी है और इस जगह को इस वजह से चूज किया गया है क्योंकि ये जगह पूरे पहाड़, आप इस तरफ अगर पहाड़ देखेंगे तो ऊंचे पहाड़ आपको नजर आ रहे हैं, उस बीच केवल यही एक समतल जगह है जहां पर किसी तरीके की मशीन को रखने की, और खास तौर पर जब ड्रिलिंग की बात की जाती है, टनलिंग की बात की जाती है तो बड़ी मशीनें होती है, तो केवल इसी जगह पर यह समतल जगह मिली है जहां पर मशीनों को रखा जा सकता है। इसी पॉइंट से वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू की जाएगी। फिलहाल बीआरओ रोड बनाने का काम कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि आज दिन तक रोड इस पॉइंट तक पहुंच जाएगी और उसके बाद आज शाम से यहाँ का काम मशीन आने के बाद शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल प्रियंका, तो टेरेन की वजह से काफी मुश्किलें पेश आ रही हैं, लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो मजदूर वहां फंसे हुए हैं, बीते 9 दिनों से वो मजदूर उस टनल में फंसे हुए हैं, उन्हें लेकर क्या नई जानकारी सामने आई है? उनसे किस तरह से कांटेक्ट किया जा रहा है? क्या उनकी तरफ से रिस्पांस भी समय समय पर मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो मजदूर हैं उनसे बात की जा रही है। मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहूँगी कि एक 4 इंच का पाइप है, वो पाइप है, उसी से उन मजदूरों को खाना जाता है। खाने में मुरमुरे, चने जैसी चीज़ें जिसको एयर प्रेशर से भेजा जाता है, उसी जगह से जो है ऑक्सीजन उनको भेजी जा रही है। और जब उनके परिजन आते हैं या कोई मान लीजिए आपदा सचिव कोई किसी राज्य के जहाँ के मजदूर फंसे हुए हैं, उसी पाइप से उनसे बात करते हैं। ऐसे में फिलहाल कोशिश ये है, क्योंकि आज 9वां दिन है और अभी तक मजदूरों ने केवल सूखे मुरमुरे या चने या ऐसी ही चीज़ें खाई हैं। ऐसे में एक और वहाँ पर 6 इंची पाइप उसके बगल में डाला जा रहा है, जो कि 60 मीटर में से तकरीबन 40 मीटर तक डल चुका है, जहाँ से उनको रसद का सामान यानी कि दाल रोटी जैसा जो सामान है वो उन तक पहुँचाया जा सके। और फिलहाल जो तमाम लोग उनके रिश्तेदार हैं जो अभी अभी उनसे मिलने के लिए आए हैं, उनकी बातचीत भी लगातार प्रशासन करा रही है। लेकिन 5 प्लान्स पर फिलहाल काम चालू है और 5 में से 3 प्लान इसी एक जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ यहाँ से बिल्कुल वर्टिकल ड्रिलिंग होनी है, यानी कि सिधाई में बिल्कुल खुदाई होगी और लेफ्ट और राइट साइड से भी छोटी छोटी टनल्स बनाकर मेन टनल जहाँ पर मेरी मौजूदगी है इसके नीचे वो टनल है जहाँ पर फिलहाल लोग फंसे हुए हैं और ऐसे में रेस्क्यू की जगह से यहाँ पर इसको आगे किया गया है। तो कोशिश फिलहाल ये है कि 5 मोर्चों से काम शुरू किया जाए ताकि रेस्क्यू के काम को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। लेकिन माना यही जा रहा है कि सबसे आसान रास्ता वही है जिसमें सबसे ज़्यादा देर फिलहाल लग रही है। जो मुहाने से टनल का रेस्क्यू किया जा रहा है उसके लिए कोशिश सबसे ज़्यादा की जा रही है।
वहां पर आज जवारी के नौगर मशीन काम शुरू करेगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल वहां पर एक मोटा पाइप डालने की कोशिश है, उसको किया जा रहा है ताकि तमाम लोगों तक खाना पहुंचे। ऑक्सीजन तो लगातार सप्लाई हो ही रही है, लेकिन जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि केवल ड्राई फ्रूट्स पे, केवल चने, ये मखाने, मुरमुरे और ऐसी चीज़ों पे, दवाइयों पे फिलहाल वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं, तो उन तक खाना पहुंचाना भी अभी प्रायोरिटी है। कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने कहा है कि पहली प्रायोरिटी सरकार की, बिल्कुल प्रियंका, सरकार की पहली प्रायोरिटी यही है, प्राथमिकता यही है कि इन मजदूरों को सकुशल वहां से निकाल लिया जाए और इसके लिए पुरजोर कोशिश भी की जा रही है। 5 अलग अलग मोर्चों से, जैसे कि हमारी सहयोगी प्रियंका जानकारी दे रही थी, टनल के अंदर फंसे मजदूरों को निकालने की कोशिश चल रही है और इसके लिए एजेंसियों ने नई रणनीति के तहत काम शुरू कर दिया। टिहरी जल विद्युत विकास निगम बड़कोट छोर से माइक्रो टनलिंग का काम शुरू करेगा। साथ ही सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड फंसे हुए मजदूरों को निकालने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग करेगा। रेलवे के माध्यम से गुजरात और ओडिशा से भी मशीनें मंगाई गई, तो वहीं दूसरी ओर ओएनजीसी ने बड़कोट छोर से वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू किया। पहला प्लान जो है वो है वर्टिकल ड्रिलिंग का। फिलहाल आपको जो मशीन है वो दिख रही है, वहाँ पर जो लोग हैं मशीन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, पूरा रास्ता बनाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तो ये जो जंगल है, इनसे 3 एग्जिट पॉइंट्स बनाने की कोशिश अब की जा रही है। साथ ही बीआरओ ने ओएनजीसी और एसजेवीएनएल की मशीनों को पहाड़ तक पहुँचाने के लिए अप्रोच रोड बनाने का काम भी पूरा कर लिया है।